हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग आनंद होंगे। हम ईश्वर से आशा करते हैं कि जिस कार्य में आप संलग्न हैं आपके उत्तरोत्तर आपको सफलता प्राप्त हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ऐसे कवि का जीवन परिचय जो प्रत्येक बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है। वो है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। आप लोगों के लिए मैथिली शरण गुप्त किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। हर स्थिति में आपको याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। इनका जन्म चिरगांव झांसी जिले में, झांसी जिले के गांव चिरगांव में हुआ था और जन्म सन है 3 अगस्त 1886। 3 अगस्त 1886 को जन्म हुआ था। लेकिन इनकी पढ़ाई का काम घर पर भी हुआ है। इनके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पिता का नाम चरण गुप्ता था। रामचरण गुप्ता मैथिली शरण गुप्त के पिताजी थे और इनका पठन पाठन का प्रारंभिक कार्य इनके घर पर ही हुआ। इनकी विद्वता से प्रसन्न होकर के आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की। यही नहीं, बाद में इन्हें पद्म भूषण इनाम से अलंकृत किया गया और इनकी एक कृति है साकेत महाकाव्य। साकेत महाकाव्य, इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हो गई। अब आते हैं इनके साहित्यिक परिचय पर। इनकी सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम साकेत, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, पंचवटी, जयद्रथ, यशोधरा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आपकी कई पुस्तकें हैं, कई दर्जन पुस्तकें हैं और उनमें जो साकेत महाकाव्य है उसकी खासियत ये है कि अभी तक जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं अयोध्या से संबंधित, राम जी से संबंधित, उनके नायक हमेशा राम रहे हैं, नायिका सीता रही हैं। लेकिन इन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को विशेष दर्जा प्रदान किया जिस पर किसी की नजर नहीं गई। ये इनकी विशेष उपलब्धि है। उसके बाद में अगर हम इनकी भाषा शैली पर आए तो इन्होंने खड़ी बोली को महत्व दिया। इनकी भाषा में तत्सम शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ है और जितने भी मुहावरे लोकोक्तियां उनका भी यहाँ यत्र तत्र प्रयोग किया है। इन्होंने कविताएं प्रबंध और मुक्तक दोनों में की है। आप जानते हो प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक क्या है। जहां पर एक कहानी के रूप में किसी नायक अथवा नायिका के संपूर्ण जीवन का चरित्र वर्णन किया जाए उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। और जो उसके जीवन की एक घटना का वर्णन किया जाए उसे मुक्तक कहते हैं। तो ये मुक्तक जो है अलग अलग एक अपने में प्रत्येक छंद पूर्ण होता है। तो ये इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में भी लिखा है, मुक्तक के रूप में भी लिखा है। इनकी शैली विवरणात्मक, विचारात्मक वगैरह भी रही है और उम्मीद है कि आप लोग इसे कम समय में अच्छा तरीके से तैयार कर पाएंगे, क्योंकि कम समय में तैयार करके ही आप अच्छा सा लिख सकते हैं। एक बार पुनः नाम मैथिली शरण गुप्त, पिता का नाम रामचरण गुप्त, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, जन्म 3 अगस्त 1886, मृत्यु 12 दिसंबर 1964। और इन्हें जो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें,
कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है हेलो सर एजुकेशन। हम निरंतर आपकी सफलता के लिए प्रयास करते रहेंगे। जो हमने वादा किया है वो पूर्णतया अपना निभाएंगे। धन्यवाद।